राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है और हमारे महीने में जो भी तिथियाँ, जो भी दिन वार आते हैं उसका भी विशेष महत्व और बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों, हम सभी लोग जो हैं शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष में ध्यान रखते हैं। शास्त्रों में दोस्तों अभी जो मल मास का महीना चल रहा है उसे श्रेष्ठ नहीं माना गया है, क्योंकि दोस्तों जब मंगल मास चलता है तब तक कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जो है हम लोग नहीं करते हैं। इस दिनों में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं होती है और ना ही कोई शुभ काम जो है वो किया जाता है। मलमास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत तो नहीं होती है, लेकिन धर्म कर्म के लिए ये जो समय है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। यानी दोस्तों, अधिक मास के महीने में जो भी हम उपाय, साधना और यातना करते हैं उसका जो संबंध है वह साक्षात भगवान विष्णु जी से होता है। मलमास को दोस्तों अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और खर मास के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि मलमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मलमास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ कराना भी सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस मलमास के जो प्रतिनिधि देव हैं, आराध्य देव हैं, उनको भगवान विष्णु जी माना गया है। यानी इसके महीने के अधिपति भगवान विष्णु जी हैं और जो इस महीने का नाम पुरुषोत्तम नाम है वो भी भगवान विष्णु जी का ही एक नाम है। इस नाम को भगवान विष्णु जी ने खुद रखा था। दोस्तों, इस महीने के दौरान 30 दिनों के दौरान हमें नियमित रूप से भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। और दोस्तों, इस महीने में पड़ने वाले सभी दिन, तिथि, एकादशी, पूर्णिमा जो होती है वह सबसे उत्तम मानी गई है, क्योंकि दोस्तों ये एकादशी, ये जो पूर्णिमा आती है ये 3 साल में अधिक मास की तरह एक बार ही आती है, क्योंकि अधिक मास जो है वो 3 साल में एक बार आता है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोग लगाने से समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और ऐसे दोस्तों, इस महीने में प्रतिदिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का तुलसी की माला से एक आपको जाप अवश्य ही करना चाहिए। इन दिनों में धार्मिक स्थलों पर स्नान, दान आदि करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। और दोस्तों, इस महीने में जो होता है स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। तो ऐसे में रोजाना आपको सुबह नहाने के समय जब आप नहाते हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर अवश्य ही नहाना चाहिए। इससे आपको गंगा नदी के समान जो है स्नान की प्राप्ति होती है। और पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु जी का वास माना जाता है। तो इस दौरान पीपल के वृक्ष में नियमित रूप से आपको जल और कच्चा दूध और उसमें कुछ मीठा मिलाकर जरूर पीपल की जड़ों में अर्पित करें। ऐसा करने से धन, सुख, वैभव को आपको है जो प्राप्ति होती रहती है। और ऐसे दोस्तों, मल मास में जो है सूर्य के नामों का स्मरण करने से शुभ फल हमें प्राप्त होते हैं। कहा जाता है कि मल मास में सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस महीने में सूर्य को अर्घ्य देकर इनके 12 नाम जरूर पढ़ना चाहिए। इससे मन चाहा जो है वरदान प्राप्त होता है और हर तरह के कार्यों में आपको शुभ फल मिलते हैं। आपको कि नए नए कार्यों में भी सफलता मिलने लगती है। तो दोस्तों, भगवान सूर्य के ये जो 12 नाम हैं, इस सब 12 नामों को हमें अर्घ्य देते समय अवश्य ही पढ़ना चाहिए। नाम है दोस्तों ओम सूर्याय नमः, ओम हरण्य गर्भाय नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम आकार्य नमः, ओम रवे नमः। इस मंत्र का जाप अगर दोस्तों हम अधिक मास के सभी दिनों में सूर्य को अर्घ्य देते हुए करते हैं तो हमारे जिंदगी की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो पल भर में ख़त्म होने लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों, आपको अधिक मास के दिनों में जब भी आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो अर्घ्य देते समय आपको लोटे में मात्र दोस्तों अगर आप ये एक चीज़ डाल देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में आपको कभी भी कोई परेशानी का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। आपके ऊपर भगवान विष्णु जी के साथ साथ जो है माता लक्ष्मी जी और भगवान सूर्य देव का जो भी आशीर्वाद जो है वो बना रहेगा। तो आइए जो दोस्तों जानते हैं हमें किस तरीके से ये काम करना है।
दोस्तों, जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठता है वो सदैव सुखी और निरोग रहता है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार दिन का जो आरंभ सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी वंदना से किया जाता है। जब श्री विष्णु भगवान धरती पर श्री राम के रूप में अवतरित हुए तो वे अपने दिन का आरंभ सूर्य नारायण की पूजा के उपरांत ही करते थे। मान्यता है कि इनकी कृपा दृष्टि से रोग और शोक जो है वो नष्ट हो जाते हैं। और भगवान सूर्य देव को दोस्तों प्रत्यक्ष देवता भी कहा जाता है, क्योंकि हम उन्हें मूर्त साक्षात रूप में जो है देख सकते हैं। हर कोई इनके साक्षात दर्शन कर सकता है। सूर्य की शक्तियों का मुख्य स्रोत है दोस्तों उनकी पत्नी उषा और प्रत्युषा। सूर्य को ज्योतिष में आत्मा का कारक भी माना जाता है। ऊर्जा और पॉजिटिव देने के लिए सूर्य की पूजा में अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति सूर्य देव को नमन करते हैं उनके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास बना रहता है और उनके ऊपर कभी भी किसी भी कोई कराया हुआ तंत्र मंत्र का कोई भी प्रभाव नकारात्मकता का उनके ऊपर नहीं पड़ पाता है। सूर्य देव को नमन करने वाले लोगों का अंदर मन का सुख विद्यमान होता है और नियमित रूप से भगवान सूर्य देव की पूजा करने से क्या है कि हमें दोस्तों बहुत ही अच्छे आत्मविश्वास की जो है प्रार्थना होती है और उन्हें विधान पूर्वक अर्घ्य देने से सकारात्मकता जो है हम पर बनी रहती है। दोस्तों, आप जन्म कुंडली में सूर्य शुभ है तो समाज में मान सम्मान के साथ उच्च पद की प्राप्ति होगी। हंसते खेलते परिवार का साथ मिलेगा, रोग कोषों दूर रहेंगे। यदि आपका सूर्य कमजोर है तो जीवन में बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। जब भी आप नींद खुले तो सर्वप्रथम धरती माँ को प्रणाम करें, उसके बाद अपने घर के किसी जगह से जहाँ सूर्य देव की किरणें आती हो वहाँ से भगवान को नमन करें। उसके बाद देखेंगे कि आपके अंदर एक गजब का जो है आत्मविश्वास जो है वो बना रहेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते समय एक काम करना है। और दोस्तों, जो अर्घ्य का समय होता है वह भगवान सूर्य देव का वो आपको शास्त्रों में सूर्य देव का अर्घ्य देने का सही मुहूर्त जो है बताया गया है। वो दोस्तों सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में यानी सुबह 4 बजे से लेकर आप सूर्य उदय होने तक लगभग 8 बजे तक आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दे सकते हैं। इस समय पूरा क्या होता है, वातावरण एकदम शांत रहता है, दिव्य ऊर्जाएं वातावरण में उपस्थित होती हैं, जो कि हमारे जो हम पूजा पाठ करते हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी होता है। इस समय पूजा करने से आपकी प्रार्थना जो है सीधे सीधे भगवान तक पहुंचती है और आपको वो ब्रह्मा मुहूर्त में ही सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सूर्य को जल दे रहे हो तब आपको जल जो है नंगे पैर देना चाहिए। सूर्य को जल देते समय चप्पल इत्यादि को शास्त्रों में निषेध माना गया है और सूर्य को जल देने के लिए दोस्तों हमेशा आपको तांबे का ही लोटा सबसे उत्तम मानते हैं। तो आप दोस्तों आपको हम बताते हैं कि आपको सूर्य को जल देते समय जल में ऐसा क्या मिलाना चाहिए जिससे आपका प्रभाव बढ़ जाए और आप जल में अक्षत, रौली और फूल और थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए। दोस्तों, जब भी आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं उस समय आपको पानी में जल में थोड़ी सी अक्षत यानी चावल और रौली, फूल और थोड़ा सा आपको उसके अंदर गंगा जल भी मिला दीजिए। हो सके तो उसके अंदर आप थोड़ा सा गुड़ मीठा भी मिला लीजिए। और हो सके तो दोस्तों इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में पानी के साथ साथ यदि आप यमुना नदी का थोड़ा सा जल भी देते हैं, सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में मिला देते हैं, तो दोस्तों इसका प्रभाव जो है आपको ज़्यादा मिलने लगेगा, क्योंकि यमुना सूर्य देव की पुत्री है, यमराज की बहन है। इसीलिए सूर्य देव के जल में यमुना नदी का जल मिलाने से आपको अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। सूर्य को जल देते समय हमेशा ध्यान रखें कि आपको दोनों हाथ जो आपके सर से ऊपर हो और साथ ही जो धारा जमीन पर गिर रही है वो आपके पैरों से न टकराए। इस तरीके से दोस्तों अगर आप भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं तो भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहेगा। धीरे धीरे जो है परेशानियों का अंत जो होता रहेगा। और ऐसे ही भगवान सूर्य देव को मीठा जल चढ़ाने से भी हमें विशेष लाभ मिलते हैं। मीठे जल से तात्पर्य है कि साथ में जल मिश्री भी आपको मिला देनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देते समय इस बात का आपको ध्यान रखें कि जल की जो धारा है वो धीरे धीरे दें और जो आप सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, पानी चढ़ा रहे हैं, वो जल आपके खुद के पैरों पे भी और किसी के पैरों को भी स्पर्श नहीं करें। और थोड़ा सा पानी आप सूर्य देव को चढ़ाएगा जल आप अपने पैरों, अपने पौधे के गमलों में भी दे सकते हैं, इससे वो किसी के पैर के नीचे भी नहीं आता है। इस तरीके से दोस्तों अगर आप नियमित रूप से भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर लेते हैं तो आपके अंदर एक गजब का आत्मविश्वास आएगा,
घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहेगा, जिससे आपके सारे काम जो है बनते चले जाएंगे, नई नई सफलता जो है आपको मिलने लग जाएगी।